Hello बच्चों, let's read the question. So question says that match the column. Match the column, column first and column second is given. Column first में कुछ एलिमेंट्स है, column second में क्या क्या गिवन है एक बार हम देख लेते हैं. तब मैं उसके बेसिस पे इन एलिमेंट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन पूछा हम देख सकते हैं. पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन का गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी गिवन है और साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर इन 3D सबशेल 10 है. तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, चेक करना है. एक एक करके चेक करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, एफ से. ठीक है. सो Fe की बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक काम करते हैं हम आयन बाद में बनाएंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन को फॉलो करते हुए क्या होता है आपके पास 3d6n4s2 होते हैं. और Fe+2 की बात करें मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका s से चला जाएगा तो बचेगा 3d6. और आर्गन को लिखने की जरूरत नहीं, आर्गन तो फुली फिल्ड होता है पूरा का पूरा. तो पूरा का पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहीं से आएंगी. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को 5 ऑर्बिटल्स होता है डी में फिल करेंगे और एक पेयर्ड हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे. और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटम नंबर का तो n इक्वल्स टू क्या आ चुका है, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3, ये 3d है. और l की बात करें d के लिए, sp-df के लिए बात करो, sp-df इसके लिए याद रखा जाता है l का वैल्यू 0 1 2 3. तो d के लिए l का वैल्यू 2 आ जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करा तो p तो कट हो चुका है. क्योंकि बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 अगर रखेंगे तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 आ जाएगा. तो यानी ऑप्शन क्यू के साथ भी मैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर. स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s प्लस ऑफ 1. और s का वैल्यू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ काउंट होगा. जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो कितने हो गए, 2 हो गए. तो 2 टू जा 4 प्लस 1, तो 2 टू जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाफ है, s के लिए हाफ मानेंगे तो हाफ के लिए 4 में काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 आ गया, यानी कि इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे भी जा सकते हैं तो ये एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी. जिसको निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसको यूज करके कैलकुलेट करते हैं. और ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल. तो इस सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4. डिवाइड कर देंगे किससे आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा. जबकि पूछा 10 आना चाहिए तो ये भी आपका रॉन्ग है. ठीक है, s के साथ मैच नहीं कर रहा है. सो ये भी मैच नहीं कर रहा है. आगे बात करते हैं पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब पैरामैग्नेटिक होगा. तो यस ये मैच कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो ए के साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसके साथ किसका मैचिंग है, ए बी सी एंड डी. तो ए के साथ मैच हो चुका है किसका, आपका टी का मैच हो चुका है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का, Mn+4 का. सो अब हम बात करते हैं, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि सारा फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया एक बार. तो Mn+4 की बात करें तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है. ठीक है, तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 का लिखा हुआ है, बस यहाँ पे 3d5 होगा. तो 3d5 होगा प्लस 4 का बात चल रहा है. तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3d5 4s2. 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो बचेगा 3d3 बचेगा. 3d3 है तो 3d3 ऐसे लिखा जा सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे इसमें. एक एक करके चलते हैं. पहले ये आपके पास d ऑर्बिटल से ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि फिर से आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल टू 2. तो पहला गलत हो चुका है. मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा तो गलत हो चुका है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 3/2 यानी 3/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 तो ये 4 के साथ मैच कर रहा है, मतलब हाँ r के साथ मैच कर रहा है ये. तो b का r के साथ मैच कर रहा है. टोटल एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो 2 आ गया. और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ही कर सकता है तो टोटल कितने होंगे 2 + 1 3. अगर फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक. हाँ पैरामैग्नेटिक है तो मतलब टी आ जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का. सी में क्या आपके पास Zn+2. तो जिंक के लिए एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली 30. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है 3d10 and 4s2. तो Zn+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे तो बचेगा 3d10. पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे यहाँ पे, सब यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा.
तो ये हो गया सारे आपका 3D10। तो इसके लिए अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 है, फिर से तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब क्यू के साथ मैच कर रहा है। आर, अगर एक्सचेंज एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा फील्ड है, तो नो एक्सचेंज एनर्जी, तो इसके साथ मैच नहीं करेगा। हाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो वो भी जीरो आ जाएगा क्योंकि आपका एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जैसे मैंने यहाँ पे किया था सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है, तो वो भी जीरो है। नेक्स्ट हम बात करें पैरा या डाया, तो डायामैग्नेटिक, ये भी इनकरेक्ट है, तो बस क्यू के साथ मैच करेगा। डी की बात करते हैं, एक लास्ट बचा सोडियम प्लस, तो सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 की बात करते हैं, ये 11 होता है। कैसे लिखते हैं इसको, तो ये लिखा जाता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब प्लस 1 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से जाएगा तो बचेगा 2p6, तो 2p6 है। अब 2p6 की बात करें, सारा का सारा पेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 है और l इक्वल्स टू कितना है, l इक्वल्स टू 1 है p के लिए। अच्छा मैच कर रही है। और m की बात करें तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 जीरो में से कुछ भी हो सकता है, और s की बात करें प्लस अप माइनस में से कुछ भी हो सकता है, तो मतलब ये मैच कर रहा है एग्जैक्टली पहले वाले के साथ, तो p मैच कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, हाँ जीरो है, सारा का सारा पेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेड इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, मतलब क्यू के साथ मैच कर रहा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं निकालेंगे क्योंकि आपका सारा पेड है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सचेंज एनर्जी की बात करते हैं, सारा पेड है, कोई एक्सचेंज एनर्जी नहीं आएगा। पैरामैग्नेटिक नहीं, डायमैग्नेटिक है, तो बस ये इतना मैच होगा। सो दीज आर द मैचिंग, सो दीज आर द मैचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।